अच्छा जी। बिस्मिल्लाह। जब भी आप लोग अपना टर्मिनल, आप लोग कोई अपना MT4 पे लॉगिन वगैरह बनाते हो ना, तो ब्रोकर आपको एक तीन चीजें प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग अकाउंट नंबर, ट्रेडिंग पासवर्ड, और एक होता है इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड पे नहीं हमने जाना, हमने जाना ट्रेडिंग पासवर्ड के ऊपर। अब ट्रेडिंग पासवर्ड किस सेंस में होता है, वो आप लोगों ने जैसे ही अपना ये इंडी टर्मिनल इस तरीके से आपका लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा ना, या आप लोग मोबाइल पे यूज कर रहे होते हो MT4 अपना, तो आप लोग चूज करते हो लॉगिन इंफॉर्मेशन डालने के लिए अपना लॉगिन इंफॉर्मेशन की प्ले या लैपटॉप में कैसे होता है कि आप लोगों के पास ऐसे फाइल खुलती है। आप लोगों ने जाना है, इस टूल्स को मैंने कहा था याद कर लेना। नेविगेटर विंडो होती है ये वाली, जिसमें आप अपना लॉगिन करते हो। यहाँ पे आगे आप लॉगिन में जाके अपनी लॉगिन डिटेल देते हो, सर्वर चूज करते हो, और इसको लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है, कनेक्शन का स्टेटस आ जाता है, और फिर इसको कहते हैं टर्मिनल। कंट्रोल T इसका शॉर्ट फॉर्म है, टर्मिनल। टर्मिनल में आपको इस तरीके से आपका बैलेंस, इक्विटी, आपकी ट्रेड और आपकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है। ठीक है। यहाँ से आपकी हिस्ट्री वगैरह आ जाती है, जो जहाँ पे आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, ऑल इन ऑल। अगर आप उसको चेक करना चाहो तो कस्टम पीरियड करके और हिस्ट्री करके भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी की सारी जितना आपका डिपॉजिट है, विड्रॉ है, आपको ये शो कर देता है। जैसे ये मेरा शो कर रहा है कि मैंने 3500 डिपॉजिट किया हुआ है, 3500 विड्रॉ किया, इस टाइम 269 बैलेंस है। तो ये सारी चीजें आपको दिखा देती है। फिर उसके बाद आपके एक्सपोजर्स आ जाते हैं, किस पे आपने सबसे ज्यादा ट्रेड किया, वो इस तरीके से दिखा देता है। अकाउंट हिस्ट्री दिखा देता है। न्यूज जो आने वाली होती है ब्रोकर की तरफ से, जो अलर्ट्स होते हैं वो इधर आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मेल बॉक्स आ जाता है आपका। जैसे मेरा लॉगिन होगा अकाउंट, रिफ्रेश होगा अकाउंट, तो आपको एकदम से अलर्ट लॉगिन आ जाता है। उसके बाद मार्केट है, जो मेटा ट्रेडर की मार्केट है। मेटा ट्रेडर से मुराद ये कि जो हम लोग MT4 यूज कर रहे हैं ना, इसका फुल फॉर्म मेटा ट्रेडर 4 है और 5 है। तो मेटा ट्रेडर की जो मार्केट है वो आपको दिखा देता है उसकी वेबसाइट के अंदर कितने इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, या डॉलर्स में है या फ्री में है या क्या है। एक्सपर्ट एडवाइजेज, क्या एक्सपर्ट से मुराद ये कि कुछ रिपोर्ट्स होते हैं इसके अंदर। मैं टोटली रिपोर्ट के खिलाफ हूँ, क्योंकि कोई इतना फन्ने खां नहीं है जो इतनी अच्छी ट्रेड कर सके। तो इसीलिए कोई फन्ने खां नहीं है तो कोई रोबोट भी नहीं बना सकता फन्ने खां वाला। तो जैसे 90 पहले लेक्चर में मैंने डिसाइड किया था कि 96 जो लोग हैं वो फेलियर हैं। तो 96 अगर हम्म। फेलियर है तो सक्सेसफुल रेशियो जो है वो आपका कम ही रहेगा। तो फिर जिन्होंने रोबोट्स बनाए हुए हैं वो भी उसी सेंस में ही रहेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स हैं कि कोई इंडिकेटर आप लगाना चाहें वो कैसे लगा सकते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो, आप चलो, मैं आती हूँ। चलो। हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का सारा प्रोसेस होता है। हमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि हमें ये ट्रेड वाला टर्मिनल चाहिए। इसको हम यहाँ से शिफ्ट ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। ये हमें एक ही दफा लॉगिन करने के बाद अगली दफा हमें नीड नहीं है। ये है मार्केट वॉच। मार्केट वॉच का बेसिकली क्या मकसद है कि इसमें पेयर्स हैं। पेयर समझ लें कि आपने, ये आपकी एक दुकान है, और ये जो पेयर है ना, ये पेयर आपके सारे के सारे आइटम्स हैं जो आपने परचेज की है, और इसको आपने आगे सेल आउट करना है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी दुकान और ये आपकी जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब आपने किस प्रोडक्ट पे काम करना है उसको आपने फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करना है कि मैंने जब आप लोगों को कहा था कि जो रनिंग प्रोडक्ट्स से मुराद कि जो टॉप लेवल कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 मुल्क इस तरीके से हैं जो आपके टॉप लेवल है। इसमें 8वां मुल्क है जापान। और अगर कमोडिटीज में ले हैं तो सबसे ज्यादा चलने वाला है सोना, जो हर किसी का फेवरेट होता है। आप सबका तो माशाल्लाह से हो गई। तो सोना, उसके बाद है नेचुरल गैस, उसके बाद है तेल। ये तकरीबन 9 ऐसी प्रोडक्ट है आपकी जो टॉप लेवल है। ठीक है।
जो टॉप लेवल है और टॉप लेवल के साथ आपने इनको काम करना है। तब आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, लेट सपोज मैं यहाँ से कोई एक पेयर खोल लेता हूँ, यहाँ पे आना है, आपने कंट्रोल राइट क्लिक करके चार्ट विंडो को ओपन कर लेना है। चार्ट विंडो करने के बाद आपके पास इस तरीके से पेयर आ जाएगा। आपने जैसे यूरो यूएसडी लगा दिया, अब इस तरीके से आएगा। आपने इसको सबसे पहले क्या सेट करना है कि आपने इसको ये स्क्रॉल प्ले रखना है। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरी ये विंडो आगे पीछे जा रही है ना, ये प्ले का बटन होगा ना, ये फौरन इधर आ जाएगी। मैं पीछे भी जाऊंगा ना तो वो फौरन उधर चली जाएगी। ठीक है, मूवमेंट्स के साथ। दूसरी चीज है इसके साथ ये लगा हुआ शिफ्ट। शिफ्ट ये देखें, ये शिफ्ट कर लेना। अब आपने सबसे पहले ना अपने लिए एक खूबसूरत सा टेम्पलेट सेट करना है। टेम्पलेट कैसे सेट करना है, आपने इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने इसको बेहतरीन किस्म का टेम्पलेट सेट करना है। कॉमन में जाके आपने चूज करना है शो आस्क लाइन, ये मैं आगे बताऊंगा क्या होती है। ग्रिड आपने ऑफ कर देने हैं। पीरियड सेपरेटर आपकी मर्जी है, लगाए ना लगाए। मैं लगाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता लगता है कि एक दिन की मूव इतनी है। उसके बाद मैंने कैंडल स्टिक चूज करनी है, मैंने कोई और चार्ट नहीं चूज करना। कलर पे आ जाना है। तो कलर में हमने सेट कर लेने हैं कि भाई हमें कौन से कलर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। किसी को ब्लैक चार्ट अच्छा लगता है, किसी को व्हाइट चार्ट अच्छा लगता है। मैं ब्लैक बहुत कम यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ से व्हाइट चूज कर लिया। इस तरीके से हो गया। अब ये साइडों का जो बैकग्राउंड है ये वाला, ये ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हाइट बैकग्राउंड है तो ये ब्लैक हो। ग्रिड हमारे पास जरूरी नहीं है, हमें चाहिए नहीं है, ग्रिड का कलर ऐसे ही रहने देना है। कैंडल्स अगर ऊपर जाती नहीं है, आपको ग्रीन चाहिए ग्रीन रख लें, ब्लू रखनी है ब्लू रख लें। मोस्ट फेमिलियर जो है वो ग्रीन एंड रेड चल रही होती है, तो जो आपको सूट करती है आप वो रख लें। लेट्स सपोज मैंने ब्लू रख लिया। बार डाउन का मतलब है कि नीचे आने वाली कैंडल, तो वो रेड हो गई। बुल बुल बार अप बुल, ये सारी बाई होती है। बियर बिरिश डाउन, ये सारी नीचे की होती है। ब्लू बियर के लिए मेरे पास रेड आ गया। लाइन के लिए लाइन ग्रीन ही ठीक है। बाकी आस्क लाइन पीरियड सेपरेटर शो लेवल्स ये ऐसे ही है। इसको मैंने ओके कर दिया, ये हमारे पास हो गया चार्ट। अब इसको मैंने जूम कर लेना। ये पीरियड सेपरेटर है जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ये पीरियड सेपरेटर। ठीक है, इसका शॉर्ट है कंट्रोल वाई। ये बताता है कि एक दिन की मूव कितनी है। यानी देखें, मार्केट की मूव के साथ होता है कि एक दिन में मार्केट इस तरीके से 40 पिप ऊपर और 60 नीचे, मतलब 100 पिप की मूव कर गई एक दिन में। और आज इसने सिर्फ ये मूव किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। एक दिन इतनी ज्यादा मूव और एक दिन इतनी ज्यादा मूव और एक दिन कुछ भी नहीं। तो ये चीजें सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, ये इस तरह की आपकी टेम्पलेट बन गई। आपने इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके या इधर जाके या राइट क्लिक करके आपने जाना है टेम्पलेट में, और आपने इसको किसी भी नाम से अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कर लेता हूँ 000 टेस्टिंग, ये मेरे पास सेव हो गई। अब मैंने कोई और पेयर लगाना है। लेट्स सपोज मैंने यूएसडी जेपीवाई लगा दिया। अब मैंने इसके ऊपर दोबारा वो काम नहीं करना, मैंने सिंपल अपना राइट क्लिक करना है, टेम्पलेट पे जाना है। और ये यहाँ पे मैंने 00 टेस्टिंग की टेम्पलेट लगाई थी, ये मेरे पास ऑटोमेटिक लग गई। सारी मेरी सेटिंग एज इट इज जो हुई हुई थी वो वैसी की वैसी। ये हो गई टेम्पलेट बनाने का तरीका। और इस तरीके से राइट क्लिक करके आप चार्ट लगाते रहेंगे। इस तरीके से मैंने ना अपने ये 6-7 प्रोडक्ट्स जो है जिन पे मैंने काम करना था उन पे मैंने बताई हुई। थर्ड चीज, ये टूल्स का आपको पता होना चाहिए, क्रॉस हेयर का। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक की मूव चेक करनी है, इस तरीके से क्रॉस हेयर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। दूसरी चीज इसमें आती है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन आप लगा सकें कि आपने सेटिंग करनी है, आपने हॉरिजेंटल लाइन लगा दी। तो इसकी सेटिंग करनी है, राइट डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाए, पैरामीटर्स में जाए, कॉमन में जाके आप इसकी स्टाइल कलर और जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाती है ट्रेंड लाइन। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली लगती है जब आप लोग अपने 54 पे देखोगे ना, इस तरीके से आ रही होती है। ठीक है,
आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक, डबल क्लिक करना है, इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ से रे को अनचेक कर देना है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट। ब्लैक है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कलर चूज करके इसको ओके कर सकते हो। तो मैं अभी इसको डिलीट कर दिया। ये आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर बार। ये हमारे लिए जोन बनाने के लिए अच्छा लगता है, जैसे ये जोन हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉ टेक्स्ट है। ये टाइम फ्रेम्स हैं आपके डिफरेंट, 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है ना, ये दो लाइनें है ना, ये दो लाइनें होती हैं आस्क लाइन और बिट लाइन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफर होता है ना, उसको कहते हैं स्प्रेड। जैसे यहाँ पे देखो स्प्रेड है, ये स्प्रेड मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पे दिखा रहा है मुझे यूएसडी जेपीवाई में। हाँ इकरा, अनम्यूट करके पूछो जो पूछना है। ये 15 सर का मेरा स्प्रेड है। सर जी मेरा जी बोलो। क्वेश्चन कंप्लीट का पर्पस क्या होता है? मतलब हम डिफॉल्ट जो उन्होंने स्क्रीन दी होती है उसमें भी तो काम कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड। देखो टेम्पलेट का पर्पस ये है कि लेट सपोज आप एक घर में जाती हो, आपका एक कमरा है। ठीक है, अब आप जिस कमरे में रह रही हो वो अच्छा लगेगा आप उसको खुद सेट करो, या आपको वो तब अच्छा लगेगा कि आपको जैसा मर्जी कमरा पकड़ा दिया जाए बाय डिफॉल्ट? क्या आपको मैंने तो रहना ही है, सोना ही है, ठीक है, कौन सा अच्छा लगेगा? वही अच्छा लगेगा जब हम खुद डिजाइन करते हैं। एग्जैक्टली exactly. हम अपनी टेम्पलेट इसलिए सेट करते हैं क्योंकि अगर हम लोग जितनी ज्यादा मार्केट को अपने अंदाज में देखेंगे ना, हमारी आई परफेक्ट हो जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, और बेसिकली हमने क्या करना है कि मार्केट के ऊपर अपनी आई सेट को परफेक्ट कर लेना है। अब मुझे कैसे पता लगेगा, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है मिसाल के तौर पे, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मार्केट जो है यहाँ पे आके ब्रेक लगाएगी? क्यों पता लगेगा मुझे? क्योंकि मेरी आई सेट परफेक्ट है। ठीक है ना? अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मार्केट ने एकदम से यहाँ पे रिजेक्शन ले ली? ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा? क्योंकि मेरी आई परफेक्ट है, और वो मुझे कंफर्टेबल तभी करेगी जब मेरे मतलब का जो चीजें हैं अरन वो इसकी सेट आवाज। हुई होंगी। ट्रू। जब आपकी मतलब की चीजें सेट हुई होंगी तो आपको वहां पे रहने का, बैठने का मजा आएगा। जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन भी है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का क्या पर्पस होता है? आपको एनालिसिस करने में हेल्प आउट करती हैं। एक बड़ी फेमिलियर सी चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए, चार्ट के एनालिसिस करने के लिए आपको इन लाइन का फायदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ये रेजिस्टेंट बार है। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दी, ये मेरी सपोर्ट है, और ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे लगा दी कि ये मेरी ट्रेंड लाइन चल रही है, ये मेरी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस से बैक होके ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी सपोर्ट कौन सी आ रही है, ये वाली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर लेट सपोज मेरा एनालिसिस गलत होता है तो मार्केट नीचे जाती है तो कहाँ तक? एक चीज की हद होती है ना, हद कहाँ तक? ठीक है, तो उसने यस। मुझे दिखा दी कि मेरी हद ये है। ठीक है, अगर मैं जूम इन करके बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता पीछे मार्केट क्या है, मुझे ये लाइन का पता ना पीछे से जो आ रही है कि मेरी हद ये है। ठीक है, और वो देखो उधर उसी हद से टकरा के वापस चैनल के अंदर आके और सीधी ऊपर गई। ठीक है, गॉट तो इट। आपको एनालिसिस करने में मदद मिली। ठीक है, क्या क्लियर हो गया आपके सवाल दोनों? यस सर। ओके गुड। सर अभी आपने टाइम फ्रेम का भी जिक्र किया था, मतलब ये मुख्तलिफ हाँ टाइम मैं फ्रेम क्यों होती है? उधर ही जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। अब मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि 1 मिनट में देखो ये आपको दो लाइनों का फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये आ गई आस्क लाइन। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ऊपर की रेड लाइन खत्म हो। ठीक है, और अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा ना तो मेरी ट्रेड लगेगी यहाँ से। ठीक है, आप कहोगी मार्केट तो इधर है, इसने इतनी ऊपर से ट्रेड लगा दी है,
ब्रोकर कमीना मेरे पैसे खा गया। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता लगेगा? आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी आस्क लाइन है। मेरे पास 15 का स्प्रेड है, ये मेरी आस्क लाइन है। अब मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाऊं, ये बीटीसी है। ठीक है, और बीटीसी में देखो आस्क लाइन 800 की है, यानी $80 पे आपका चार्ट, आपकी ट्रेड खुलेगी लॉस में। वो ब्रोकर मनी है, वो तो पहले ही खा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है वो आस्क लाइन के साथ स्प्रेड कितना चल रहा है, उसके हिसाब से वो मैनिपुलेट करेगी। अब इसमें बड़ी गंदी चीज है। गंदी चीज क्या है कि लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पे पोज कर दिया, ये देखो, अब मैंने बाय की ट्रेड लगानी है ना, मेरी बाय की ट्रेड लगनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, मेरी बाय की ट्रेड लगेगी यहाँ से नहीं लगेगी। ठीक है, मेरी बाय की ट्रेड लगेगी इस जगह से, ये स्प्रेड है वो खा जाएगा। ठीक है, और जब तक ये वाली लाइन इस मेरी प्राइस से ऊपर नहीं जाएगी, मेरी प्रॉफिट ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आएगी। और प्राइस की हाई एंड लो की वैल्यू काउंट होगी इस लाइन से। ठीक, अब इसका उलट कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, हम सोचते हैं बाय की ट्रेड यहाँ से लगी है तो सेल भी तो यहाँ से लगी, लेकिन सेल की ट्रेड आपकी लगेगी यहाँ से। ठीक है, जब तक ये प्राइस नीचे आके इसको खत्म नहीं करती, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे करता है ब्रोकर मजेदार का, वो क्या करता है कि लेकिन ऐसा आपकी क्यों है सर? क्या ऐसा क्यों है, मतलब क्या जहां हम प्लेस करते हैं वहां से हमारा क्यों नहीं स्टार्ट होता? देखो, ये इसी को तो स्प्रेड कहते हैं। आस्क एंड बिड प्राइस का फर्क ही यही है ना, कि लेट सपोज अगर आपने सेल करना है ना, तो सेल के लिए आपकी जो बिड प्राइस हो जाएगी ना, वो हो जाएगी ये, आस्क प्राइस हो जाएगी आपकी ये। जब आपने बाय करना है तो बाय के लिए आपकी बिड प्राइस हो जाएगी ये, आस्क प्राइस हो जाएगी ये वाली। ठीक है, लेकिन एसएल और टीपी का तो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रोकर को समझने वाली बात है, एसएल क्या होता है? स्टॉप लॉस। लेट सपोज आपने मार्केट पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है यहाँ पे, कि अगर मेरा, मैंने लगाया है स्टॉप लॉस बाय सेल के लिए, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, इससे ऊपर जाए तो मेरा एसएल हिट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड तो मेरी ये लग गई है ना सेल की। ठीक है, अब सीन क्या होता है कि आपकी ट्रेड यहीं की यहीं है, स्प्रेड चल रहा है 15 का, 5 पिप का आपका है एसएल। ठीक है, ब्रोकर ने क्या किया, स्प्रेड बढ़ा दिया, 25 का कर दिया। ठीक, आपकी ट्रेड यहीं की यहीं है, ये लाइन ऊपर चली जाएगी, आपका एसएल हिट। या ये थोड़ा सा मूव ऊपर करेगा, ये लाइन भी जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी, आपका एसएल हिट। ठीक है, अब एसएल हिट के लिए आपकी ये लाइन चल जाएगी, टीपी के लिए आपकी ये लाइन नहीं चलेगी। अगर आपका टीपी लगा हुआ है ना ये, और नीचे वाली लाइन आपकी टीपी पे आ गई है, नहीं हिट होगा जब तक ये लाइन नीचे नहीं आई। ठीक है, तो कितना टफ है ना पैसा निकालना, बचा बचाना। लॉस करना तो बड़ा आसान है, ये दस्ती खा गया सर। ठीक है, ये इसको कहते हैं आस्क एंड बिड लाइन और स्प्रेड की गेम। ठीक हो गया, अब हम लोग चलते हैं आगे। दूसरी चीज क्या थी? टाइम फ्रेम। ऐसे तो हम बहुत टाइम फ्रेम ट्रैप होंगे। क्या कह रही है? इस तरह तो सर हम बहुत ट्रैप होंगे। तो मार्केट तो करेगी ट्रैप, और इसका नाम ही नुकसान का है। 96% लोग क्यों नुकसान खाते हैं? आपके जज्बात, आपके पैसे, आपकी चीजें क्यों इस पे दो पे लगी होती हैं? क्यों? ये देखो स्प्रेड बढ़ गया, 20 का हो गया स्प्रेड, वो देखो कैसे ऊपर चला गया था, देखा ना? अभी ये स्प्रेड की गेम होती है, अभी देखो फिर बढ़ गया, फिर वो ऊपर लाइन हो गई, ये नीचे की नीचे है, वो लाइन ऊपर के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी मैटर करती हैं, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा कूल एंड काम रहना पड़ता है। अब ये टाइम फ्रेम क्या है, कि टाइम फ्रेम आगे आपको बताऊंगा कि ये होती है कैंडल का टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल्स है ना, ठीक है, ये जो बनी हुई है, ये 1 मिनट की एक कैंडल है।
ठीक है, इस तरीके से 5 मिनट में आ जाओ तो ये एक एक कैंडल 5-5 मिनट की है। 5 मिनट में एक कैंडल खत्म होगी। 15 मिनट में आ जाओ तो 15 मिनट की एक कैंडल है। 30 मिनट पे आ जाओ, ये 30 मिनट है तो 30 मिनट की एक कैंडल। 1 घंटे पे आ जाओ तो 1 घंटे की एक कैंडल है। 4 आवर में आ जाओ तो 4 घंटे की एक कैंडल है। डेली पे आ जाओ तो दिन की एक कैंडल है ये। ठीक है, हफ्ते पे आ जाओ तो एक हफ्ते में एक कैंडल बनेगी ये। मंथ पे आ जाओ तो 1 महीने की एक कैंडल है ये। ठीक हो गया। यानी अब यहां से देखो कि अगर 1 महीने में एक कैंडल ये नीचे गिरी, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये 1 महीने में ये कैंडल ऐसे नीचे बंद हुई है, तो इसका मतलब क्या है, एक हफ्ता डेली H4 H1 M30 15 मिनट M5 1 मिनट, सारा का सारा डाउन ट्रेंड था। ठीक है, सारा का सारा डाउन ट्रेंड था, यहाँ से नीचे आता गया। अब यहाँ से महीने की कैंडल देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हो गए। 8 महीने से USD JPY मुसलसल ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलसिला ऊपर की तरफ जा रहा है। चले, अब 10 मिनट रह गए। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास, सबके पास MT4 है। ठीक है, आप लोगों ने आज का जो काम ये है कि आप लोगों ने सबने अपनी अपनी एक टेम्पलेट बनानी है अच्छी सी। ठीक हो गया। और टेम्पलेट बना के आप लोगों ने 5 पेयर अपने पास रखने। 5 पेयरों के नाम आपको बता देता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं, ऐसे बता देता हूँ, इसकी पिक्चर भी आप लोगों को चली जाएगी। आप लोगों ने पेयर कौन से रखने हैं अपने पास? यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD CAD, उसके बाद USD CHF, NZD USD, और AXAU USD, इसको गोल्ड कहते हैं, और AUD USD। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर आप लोगों ने रखने हैं। आप लोगों के पास 8 प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ बोलो, अभी 8 मिनट है, बोलो। हम डेमो अकाउंट पे क्यों प्रैक्टिस करते हैं जबकि हमारा असली मैदान रियल अकाउंट से शुरू होता है? क्योंकि हमारे वहाँ डेमो अकाउंट में इमोशंस नहीं आते, मतलब कुछ भी ये तो इन्वॉल्व सब, नहीं। ये नहीं, ये सबसे बेवकूफ़ाना वाली बात है। बताऊँ क्यों? आप लोग डेमो अकाउंट को वॉश क्यों नहीं करते? ठीक है, अगर आप किसी मेथड पे काम करोगे ना, तो आप डेमो अकाउंट वॉश करोगे। सही है। लेकिन जो दूसरी बात है पैसों की, अगर आपके पास मुफ्ते का पैसा पड़ा हुआ है तो वॉश कर लो, लाइफ पे काम कर लो, प्रैक्टिस कर लो लाइफ पे। सही। लेकिन डेमो पे क्यों प्रैक्टिस करते हो? डेमो पे सिर्फ बाय एंड सेल नहीं होता। डेमो पे अगर आप किसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करोगे ना, यानी मेथड के ऊपर काम करोगे, आपका डेमो वॉश होगा, आपकी ट्रेड लॉस में बंद होगी। ठीक है, क्योंकि डेमो का अल्गोरिथम इस तरीके का है कि वो आप लोगों को क्रेज करता है। लेकिन अगर आप उसको मेथड दे देते हो ना, तो वो खराब करता है और आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती है। नहीं तो आपने लाइव पे करना है तो ठीक है, आप लाइव पे $300 का रिस्क ले सकती हो। आप चाहती हो कि आप 2 लाख रुपए को आग लगा दो, नहीं सर। तो करो ना, लगाओ ना 2 लाख रुपए को आग। आग क्या लगानी है, हम सब में बांट दो। आप समझ लो कि आपकी लाइफ की प्रैक्टिस होगी। सर मेरा तो जनरल क्वेश्चन था। चले, मैंने जनरली समझाया ना, इसी सेंस में होता है। ठीक है, सर मेरा कि एक और लाइफ क्वेश्चन। को, हाँ हाँ पूछो पूछो, 6 मिनट है, टाइम चल रहा है, जो जो पूछना पूछो। सर हम सिर्फ मेजर करेंसी पेयर्स पे क्यों ट्रेड करते हैं जबकि माइनर भी और एग्जोटिक पेयर्स भी हैं? बोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, अब ये USD का USD JPY है। ठीक है, अब ये पेयर है, अगर मैंने इस पे ट्रेड लगाई है ना, यहाँ से अगर सपोज मैंने सेल की ट्रेड लगाई है, ठीक है, तो ये 10 पिप ऊपर गया, 10 पिप नीचे गया, और आज के दिन ये मूव हुआ है 40 पिप। ठीक है,
यानी अगर मेरी ट्रेड यहाँ से बाय लगी होती तो मुझे $4 प्रॉफिट आ रहा होता। सही। और दूसरी चीज, अगर हम माइनर पे जाएंगे तो हमारा माइनर का स्प्रेड देख लो कितना है, ये देख लो 1,000 का स्प्रेड है। 1,000 का स्प्रेड मतलब बर्दाश्त कर लो कि अगर आप माइनर पे ट्रेड लगा रहे हो और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में भी जा रही है तो कितना प्रॉफिट आएगा आपको। यानी इस ट्रेड ने जो आपको $10 दे देने हैं उसने आपको देने हैं $2। और टाइम भी आपका ज्यादा खा जाना है, दिन भी आपके 10 लगा देने हैं, इसने 2 दिनों में दे देने हैं। तो क्या डिफर आ जाएगा दोनों में? ऑलवेज फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी। यस। ये सिनेरियो होता है। हर किस्म पे ट्रेड हो जाती है, प्रोडक्ट वो होती है जो खास होती है। वाल्स सर की ट्रेडिंग के आइसक्रीम लिए हर। सेशन कौन सा बेस्ट है? क्या? ट्रेडिंग के लिए बेस्ट सेशन कौन सा है? आपसे उस दिन मैंने क्वेश्चन किया था वैसे। अच्छा, 4 सेशन होते हैं ना, जैसे आप लोगों को पता है। ऑस्ट्रेलिया सेशन, एशियन सेशन, यूके सेशन, यूएसए सेशन, ठीक है। पोलाइट पोलाइट में अगर जाना है ना, तो पोलाइट में आप लोगों को सेशन जो मिल जाना है वो एशियन, ऑस्ट्रेलिया और एशियन सेशन बेस्ट रहता है। ठीक है। अगर आप इन दोनों में ट्रेड पकड़ लेते हो, आपका टारगेट पूरा हो जाता है 20,000 पे। यूके सेशन और यूएसए सेशन बहुत खतरनाक रहता है। ठीक है। वो इस वजह से भी खतरनाक रहता है कि अगर आपने इस सेशन में कुछ कमा लिया ना, तो इस सेशन में आप गवा दो। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ग्रिप चाहिए होती है। ठीक है। अब ये देखो, यहां से एक मिसाल ले लो। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। ये 1 मिनट का टाइम, एक एक घंटे का टाइम फ्रेम है। मिसाल यानी दिन को मार्केट खुली, एशियन, ऑस्ट्रेलियन और एशियन सेशन में आपने सेल कर दिया, इसको देखते हुए आपने सेल कर दिया, आपका टारगेट हिट हो गया। ठीक है। आप सोच रही हो मार्केट का तो डाउन ट्रेंड है, ये सेशन भी शुरू हो गया, मैं इसमें भी सेल करूंगी, यहाँ से वो देखो कहाँ चला गया। यानी जितना आपने कमाया था सारा ले गया। हम्म। ठीक है। तो बेस्ट और कंट्रोल सेशन होते हैं ये वाले। ये अनकंट्रोल सेशन होते हैं, इस पे आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यानी अगर आपने अग्रेसिव लड़ाइयाँ लड़नी है ना तो ये, सुकून से जीना है तो ये। और सुकून से ओके। जीना इसी में है। ठीक है। ये आपको पैनिक कर देगा और लालच भी लेके आएगा। यानी सुबह से लेके 7-8 बजे से लेके आपने 12 बजे तक $10 कमा लिए, आप समझो मैं तो 15 भी कमा सकती हूँ, तो इधर आप 20 दे दोगी। यहाँ पे आप वॉच करो, ट्रेड मत करो, वॉच करो, सफर करो। चलो अगला सवाल। हाँ, फिलहाल तो यही तो सर। ओके, किसी और का सवाल? कौन कौन है, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन कौन है। राफिया, राबिया, नुसरत, सर हसन, लेकिन मुझे आमना। का सही समझ नहीं आई। मतलब हम एक टाइम फ्रेम में तो काम कर सकते हैं लेकिन हम एनालाइज डिफरेंट टाइम फ्रेम पे करते हैं। देखो अभी मैंने ना आप लोगों को ये कहा है कि देखो आमना कह रहा हूँ, इकरा देखो। अ, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि अभी आप लोगों ने टेम्पलेट पे काम करना है। ठीक है। कल आप लोगों को मैं एनालिसिस करना बताऊं, फिर आपने एनालिसिस पे काम करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने ट्रेंड लाइन पे काम करना है। फिर आगे चल के मैं आपको पैटर्न्स बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपके पैटर्न होते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका टारगेट होगा। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि वो साइकोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ लो, क्योंकि आप लोगों को उसको ये पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, आपके माइंड में आपका टारगेट क्या है। ठीक है। आपका टारगेट और आपका गोल सेट हो जाएगा ना, फिर आपको परवाह नहीं होगी, सेशन आपको स्मूथ हो जाएगा एशिया वाला भी। अगर एशिया सेशन आपने मिस भी कर दिया ना, अगर आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको यूके और यूएसए सेशन में ट्रेड मिल रही है ना, मैं आपको कहूंगा गो हेड, और आप खुद कॉन्फिडेंस से करोगे। ठीक हो गया। यस सर। 1.5 मिनट आया, किसी और का कोई सवाल?
आज का होमवर्क भी पता लग गया। सर मेरे सारे ख्याल से किसी का करेंसी नहीं। के सेपरेट अलग होते हैं? हाँ जी, सबके सेपरेट अलग होते हैं। जो 6 पेयर मैंने आपको दिए हैं ना, 8 पेयर, आपने सिर्फ उसी पे काम, नथिंग एल्स। मैं आप लोगों को एक क्वालिटी चीजें बताऊंगा, ताकि जिसमें आपके साथ शॉर्ट में भी रहे, आपको में बेनिफिट भी रहे, यानी बात हो पते की हो, फजूल बात में। सर ठीक हो एज अ गया? बिगनर आप गोल्ड पे हमें ट्रेड करने की परमिशन देंगी? बिल्कुल दूंगा। गोल्ड क्या खा जाता है? आपको सर सिखाऊंगा इस तरीके से, अक्सर तो नहीं आपको कुछ भी लेते। नहीं फर्क पड़ेगा। देखो, हमें पेड़ से गर्ज नहीं, हमें स्ट्रेटेजी से गर्ज है। आप लोगों की स्ट्रेटेजी पक्की करवाऊंगा, जो मर्जी पेयर हो, इवन बिटकॉइन क्यों ना हो, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। सर लेकिन मैंने ठीक सुना हो था गया? जिनके अकाउंट छोटे होते हैं उन्हें गोल्ड पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को उस दिन अपना स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया था? $5 से सारी गोल्ड की ट्रेडें थी। काम आना चाहिए काम। तो आप तो प्रोफेशनल है ना। तो आप लोग भी बन जाओगे। मैं कोई